नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे यूथ साइंस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर कह रहा है कि तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर डैश में दर्शाया जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर डैश में दर्शाया जाता है। तो आपको लैम्डा में दर्शाया जाता है। किस में दर्शाया जाता है? तो आपको लैम्डा में दर्शाया जाता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 2 नंबर कह रहा है कि आवृत्ति और कालावधि में क्या संबंध है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि आवृत्ति और कालावधि में क्या संबंध है। तो आपको t बराबर 1/μ का संबंध है। क्या संबंध है दोस्तों? तो t बराबर 1/μ का। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 3 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है। 4 कथन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है। तो कथन डी कह रहा है कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। यही कथन जो है आपका सही है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 4 नंबर कह रहा है कि डैश एकमात्र हैं जो एक तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करती हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन एकमात्र हैं जो एक तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करती हैं। तो आपको ऊंचाई नहीं करती हैं। कौन नहीं करती हैं दोस्तों? तो ऊंचाई। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 नंबर कह रहा है कि यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके तरंग दैर्ध्य पर, इसकी तरंग दैर्ध्य में कमी आएगी। तो इसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसकी तरंग दैर्ध्य में कमी आएगी। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 6 नंबर कह रहा है कि यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी हो जाती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी। तो उसकी तरंग दैर्ध्य जो है आपको मूल का आधा होगी। उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी? तो उसकी तरंग दैर्ध्य जो है आपको मूल का आधा होगी। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 7 नंबर कह रहा है कि यदि 2 क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी l है तो उनकी तरंग दैर्ध्य को व्यक्त किया जा सकता है। तो उनकी तरंग दैर्ध्य को व्यक्त किया जा सकता है आपको L द्वारा। किसके द्वारा व्यक्त किया जा सकता है? तो L द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 8 नंबर कह रहा है कि रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डैश से बढ़ती है। तो रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि जो है आपको आयाम बढ़ाने से बढ़ती है। किससे बढ़ती है? तो आपको आयाम बढ़ाने से बढ़ती है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 9 नंबर कह रहा है कि तरंग, चाल, आयाम, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति सभी को कहा जाता है। तो सभी को तरंग की विशेषताएं कहा जाता है। सभी को क्या कहा जाता है? तो सभी को
तरंग की विशेषताएं कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 10 नंबर कह रहा है कि तरंग का आयाम डैश होता है। तरंग का आयाम क्या होता है? तो तरंग का आयाम जो है आपको माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान के किसी भी तरफ तय की गई अधिकतम दूरी होता है। क्या होता है दोस्तों? तो आपको माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान के किसी भी तरफ तय की गई अधिकतम दूरी होता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 11 नंबर कह रहा है कि आवृत्ति डैश में प्रकट की जाती है और दर्शाता है कि घटना प्रति सेकंड दोहराई जाती है। तो आवृत्ति जो है आपको हर्ज में प्रकट की जाती है और दर्शाता है कि घटना प्रति सेकंड दोहराई जाती है। किस में प्रकट की जाती है? तो आपको हर्ज में। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 12 नंबर कह रहा है कि ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र डैश कहलाता है। तो आपको संपीड़न कहलाता है। क्या कहलाता है? तो संपीड़न। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 13 नंबर कह रहा है कि यदि एक श्रृंग और इसके क्रमागत गर्त के मध्य दूरी L है तो तरंग दैर्घ्य होगी। तो तरंग दैर्घ्य जो है आपको 2L होगी। तो तरंग दैर्घ्य कितनी होगी? तो 2L। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक श्रृंग और इसके क्रमागत गर्त के मध्य दूरी L है तो इसके तरंग दैर्घ्य होगी। तो इसके तरंग दैर्घ्य जो है आपको 2L होगी। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 14 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस ध्वनि तरंग में तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होगी? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किस ध्वनि तरंग में तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होगी। तो आपको 100 हर्ज की आवृत्ति वाली तरंग में तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होगी। किसमें होगी दोस्तों? तो आपको 100 हर्ज की आवृत्ति वाली तरंग में तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होगी। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 15 नंबर कह रहा है कि एक तरंग के गर्त की गहराई को इसका डैश कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि एक तरंग के गर्त की गहराई को इसका डैश कहा जाता है। तो इसका आयाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसका आयाम कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 16 नंबर कह रहा है कि किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाला समय को क्या कहते हैं? तो आपको तरंग का समय काल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो आपको तरंग का समय काल कहते हैं। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 17 नंबर कह रहा है कि डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने हेतु एवं हवाई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो आपको एक्सरे तरंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने हेतु एवं हवाई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो आपको एक्सरे तरंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर कह रहा है कि इंफ्रारेड किरणें क्या हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि इंफ्रारेड किरणें क्या हैं। तो आपको विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इंफ्रारेड किरणें जो हैं आपको विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 19 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से
किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती हैं? तो आपको गामा किरणें की होती हैं। किसकी होती हैं? तो आपको गामा किरणें की। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर कह रहा है कि दृश्यमान विकिरण की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि दृश्यमान विकिरण की खोज किसने की थी। तो आपको आइजैक न्यूटन ने की थी। किसने की थी दोस्तों? तो आइजैक न्यूटन ने। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 21 नंबर कह रहा है कि डैश सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है। तो पराबैंगनी विकिरण जो है आपको सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है। कौन है दोस्तों? तो आपको पराबैंगनी विकिरण है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 22 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आवृत्ति है। कौन है दोस्तों? तो आवृत्ति है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या है? तो आपको आवृत्ति है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 23 नंबर कह रहा है कि ध्वनि की आवृत्ति तरंगदैर्ध्य और चाल के बीच क्या संबंध है? तो v बराबर एन लैम्डा का संबंध है। क्या संबंध है दोस्तों? तो v बराबर लैम्डा एन का संबंध है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 24 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं। तो आपको अल्ट्रासाउंड जो है आपको विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। कौन नहीं है? तो अल्ट्रासाउंड नहीं है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 25 नंबर कह रहा है कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या हैं। तो इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। यही जो है आपको अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अनुप्रस्थ तरंगे क्या हैं दोस्तों? तो इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। यही जो है आपको अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आज का प्रैक्टिस सेट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।